जो भगवानों का नाम लेते रहता है, ढोंग करते रहता है। मैंने तो कहा था कि उसके अंदर क्षमता है। तो बिहार भी आया था, मैं तो बोला था कि वहीं से मंत्र मार दे, मैं ख़त्म हो जाऊँ। शुरू से ही बहियात और अश्लील बाबा है, जो देश में धर्म के नाम पे अश्लीलता फैलाने का काम कर रहा है। रंजना ओम कश्यप को भी उसने खाली प्लॉट बोला है, चित्रा त्रिपाठी को भी खाली प्लॉट बोला है, श्वेता सिंह को भी खाली प्लॉट बोला है। और पिछले 20 से 25 सालों में ऐसे दर्जनों बाबा एक्सपोज हो गए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा विवादों में रहते हैं। जब वो पटना आए तो यहाँ पर बड़ा खुल करके लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस महिला के माथे में यानी सिंदूर नहीं लगा हो, पेशानी में, गले में मंगलसूत्र नहीं हो, वो खाली प्लॉट है और उसे कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। आप भी बाबा को शुरू से बताते रहे कि ढकोसलाबाज है। बाबा का ये बयान आया और महिलाओं के बारे में कहा कि खाली प्लॉट है। बाबा बागेश्वर को तो मैंने साल भर पहले एक बयान में मैंने कहा था कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, बालाजी का आशीर्वाद है, और तमाम जो भगवानों का नाम लेते रहता है, ढोंग करते रहता है। मैंने तो कहा था कि उसके अंदर क्षमता है। तो बिहार भी आया था, मैं तो बोला था कि वहीं से मंत्र मार दे, मैं ख़त्म हो जाऊँ, मर जाऊँ। लेकिन ये जो खाली प्लॉट वाला मामला, ये शुरू से ही बहियात और अश्लील बाबा है, जो देश में धर्म के नाम पे अश्लीलता फैलाने का काम कर रहा है, महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहा है। आप सोच लीजिए, बड़ी बड़ी पत्रकार, देश के बड़े बड़े चैनलों की पत्रकार उसके दरबार में जा कर के बाबा का जय जयकार कर रही हैं। उन महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं फिर भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। बड़ी बड़ी पत्रकार है, रंजना ओम कश्यप हैं, श्वेता सिंह हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, और तमाम जो पत्रकार उनके दरबार में जा कर के उनकी खबरें करती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, वो सारे जो महिला पत्रकार हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो बाबा का कहने का मतलब है कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती वो खाली प्लॉट है। तो रंजना ओम कश्यप को भी उसने खाली प्लॉट बोला है, चित्रा त्रिपाठी को भी खाली प्लॉट बोला है, श्वेता सिंह को भी खाली प्लॉट बोला है। और तमाम जो महिला पत्रकार, बागेश्वर धाम वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो फ्रॉड अश्लील बाबा है, इसको बाबा की उपाधि किसने दिया? और इस देश के आम जनता है जिनको समझ में नहीं आता है, वो सारी देश की महिलाओं को उसने एक तरह से गाली दिया है। जिनके घर में महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, और जो लोग सिंदूर नहीं लगाती हैं, जिनका शादी नहीं हुआ, उन सबको खाली प्लॉट बोला है। इससे सीधा प्रतीत होता है कि ये बाबा कितना अश्लील है और महिलाओं के प्रति इसका विचार क्या है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मनुस्मृति में एक लाइन लिखी हुई है, वो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन आप उसको अपने जब न्यूज़ चलाइएगा तो उसको स्लाइड के माध्यम से चला दीजिएगा। हमारे एक बहुत बड़े देश के विश्लेषक हैं दिलीप मंडल जी, उन्होंने उसका विवरण डाला है मनुस्मृति में जो लाइन लिखी हुई है। तो हमें लगता है कि बागेश्वर ने मनुस्मृति को पढ़ा है और मनुस्मृति की बातों को ही दोहरा रहा है। उसमें भी जो मनुस्मृति का लाइन है, उसमें भी महिलाओं को खाली प्लॉट के तौर पे ही बताया गया है, बस उसका अर्थ और भावार्थ जो है अलग है। तो ये बागेश्वर वाला जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये पूरा का पूरा मनुस्मृति को फॉलो करने वाला है। और इस देश में जो मनुस्मृति में दलितों के लिए कहा गया है, महिलाओं के लिए कहा गया है, और तमाम जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए उसमें जो अभद्र शब्द इस्तेमाल किया गया है, नीचा दिखाने का शब्द इस्तेमाल किया गया, उन्हीं बातों को ये दोहराते रहता है और देश में धर्म के नाम पे अश्लीलता। सवाल ये है कि उसने ये भी कहा, वहाँ महिलाएं बैठी थी, वो हंस रही थी, और कहा कि ये सब खाली प्लॉट है और इसका ये मतलब है कि रजिस्ट्री अभी नहीं हुआ है। यानी महिला से कोई शादी करेगा, कोई संबंध में जाएगा, रिश्ते में जाएगा, इसका मतलब रजिस्ट्री करना है। खेत प्लॉट को रजिस्ट्री, जमीन मकान की रजिस्ट्री तो है नहीं। देखिए, महिला का सम्मान कितने ये लोग करते हैं जो धर्म के नाम पे ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए उठा करके, देश में पिछले 20 से 25 सालों में ऐसे दर्जनों बाबा एक्सपोज हो गए, जो महिलाओं, आसाराम बापू जैसे, और राम रहीम, और तमाम जो रामपाल, सतपाल, पता नहीं क्या क्या, मिर्ची बाबा और निर्मल बाबा, इस तरह के तमाम जो बाबा हैं, इनका पोल खुल गया है। और आप इन बाबाओं के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो खाली प्लॉट की बात इन लोग कह रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान करना सीखे सबसे पहले, तब जाकर के आपके धर्म का बढ़ावा होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से ये देश के बाबा उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं, धर्म को कोई बचा पाएगा। इस देश में धर्म ही सबसे बड़ा फसाद का जड़ है, और जब तक इस देश में धर्म को किनारे रख करके यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की बात नहीं होगी, तब तक ये देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। और इन बाबाओं के सहारे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप चाहे कितना भी जोर लगा ले, भाजपा इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रयास कर रही है, तो सफल नहीं होने वाला है।
तो आप सुन रहे थे अमर ज्योति को, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबा के बारे में हमने पहले ही कहा था कि बाबा में अगर इतनी शक्ति है, दिव्य शक्ति की जो बात करते हैं, दावा करते हैं, तो वो हमको ख़त्म कर दें। ऐसा इन्होंने चैलेंज किया था पटना आने से पहले, और इन्होंने अब भी कहा कि बाबा ने ढकोसला किया धर्म के नाम पर। बताइए, जो महिलाओं के बारे में इस तरह की गंदी और शैतानियत वाली सोच रखता हो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को वर्गलाना, बेवकूफ़ बनाना इन बाबाओं का काम है। और इससे पहले भी, आप आज से 15-20 साल पहले भी बहुत सारे ऐसे बाबा जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, और वो आखिरकार इस वक्त जेल में है। महिलाओं का सम्मान करना इन लोगों ने सीखा नहीं है।